Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक स्कॉलर के बारे में जिनका नाम था अल बिरूनी। अल बिरूनी कौन था, कहाँ से आया, सब बातें हम लोग जानेंगे। तो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो गाइस, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुने उनके लिए बता दूं, इस चैनल पर आपको जीएस के वीडियोस मिलते हैं, इस पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज के वीडियोस मिलते हैं। इसमें जीएस में आपका जितने भी टॉपिक्स आते हैं जैसे कि इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इवन सब मैं इसमें कवर करता हूं। उसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं अल बिरूनी के बारे में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों के संग इसको शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें अगर अल बिरूनी की, तो अल बिरूनी वॉज द पर्सन जिसका जन्म हुआ था कहाँ, जिसका जन्म हुआ था ख्वारिज्म, करंट डे जो उज्बेकिस्तान है वहां पर। किस ईयर में? 973 में इनका जन्म होता है। ही वॉज अ दैट टाइप ऑफ पर्सन हु हैड अ नॉलेज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, नेचुरल साइंस एज वेल एज हिस्ट्री। तो यू कैन से दैट के अल बिरूनी जो था वो पॉलीमैथ टाइप का पर्सन था। काफी सारे सब्जेक्ट की नॉलेज थी। अलॉन्ग विद दैट ही हैड अ नॉलेज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज एज वेल। ही कैन स्पीक एंड राइट इन द मल्टीपल लैंग्वेजेस लाइक सुरिक, अराबिक, पर्शियन, हिब्रू एज वेल एज संस्कृत। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो अल बिरूनी है ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन दैट टाइम। अब आखिर ये अल बिरूनी का कनेक्शन इंडिया से क्या है और ये अल बिरूनी आया कहाँ से? ख्वारिज्म में ये था पहले अल बिरूनी, उसके बाद ख्वारिज्म पर अटैक किया जाता है महमूद ऑफ गजनी के द्वारा। महमूद ऑफ गजनी बाद में इंडिया पर भी अटैक करता है। तो सुल्तान महमूद ऑफ गजनी जो है वो ख्वारिज्म पर अटैक करता है और अपने साथ अल बिरूनी को यहाँ पर वो ले लेता है। अल बिरूनी को लेकर हॉस्टेज बना दिया जाता है और बाद में इसको फिर एस्ट्रोलॉजर बनाया जाएगा। सो फ्रॉम ख्वारिज्म हु टुक अल बिरूनी, गजनी टुक अल बिरूनी, और गजनी ही अल बिरूनी को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराता है। तो अल बिरूनी की अगर हम एक्सपर्टीज की बात करें तो अल बिरूनी ही हैड एक्सपर्टीज इन द सेवरल लैंग्वेजेस, जिसकी वजह से ये किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट इजीली कर लेते थे। बाद में उन्होंने संस्कृत भी सीख लिया जब इंडिया में इनका इंटरेक्शन होता है। और ऐसे कई सारे काम है, जैसे पतंजलि का जो वर्क है ग्रामर पर संस्कृत में, उसे इन्होंने अरेबिक में ट्रांसलेट किया है। इवन जो जो हमारे ब्राह्मण है उन ब्राह्मण्स के लिए इन्होंने कुछ ऐसे ग्रीक वर्क है जैसे कि इक्विलिट्स जो करके वर्क है, इसको इन्होंने ट्रांसलेट करके किसमें किया है? संस्कृत में ट्रांसलेट किया है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि ही वाज गुड एट शेयरिंग आइडियाज एज वेल एज द ट्रांसलेशन। जिस पर्सन को मल्टीपल लैंग्वेज की नॉलेज होती है वो ट्रांसलेशन का वर्क करता ही है। एंड सेम वेंट विद द अल बिरूनी। अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं अल बिरूनी एंड इंडिया के बारे में। अगर मैं अल बिरूनी और इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया में अल बिरूनी ने क्या किया, इंडिया में अल बिरूनी कैसे आया? तो इंडिया में आने से पहले अल बिरूनी वाज ऑलरेडी अपॉइंटेड एज द स्टेट एस्ट्रोलॉजर इन गजनी। मोहम्मद ऑफ गजनी के लिए अल बिरूनी वाज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो इसलिए उन्हें ऑलरेडी गजनी का स्टेट एस्ट्रोलॉजर बना दिया गया था। इंडिया में आने के बाद सबसे पहले जो इंडिया से उन्होंने इंटरेक्ट किया, ही इंटरेक्टेड थ्रू द पंजाब। पंजाब जो आपको पता है जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान का पंजाब है, वहां की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर अल बिरूनी ने मोहम्मद ऑफ गजनी है उसके साथ में कंपेंड किया व्हेन गजनी इन्वेडेड इंडिया, एंड दैट्स व्हाई ही स्पेंट लॉट्स ऑफ टाइम इन इंडिया। इतना टाइम स्पेंड किया कि इंडिया के बारे में जानने की कोशिश की। ही लर्नड संस्कृत है, अल बिरूनी ने यहाँ पर संस्कृत सीखी। वाई? बिकॉज ही वॉन्टेड टू रीड मोर अबाउट द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, जो हमारे वेद हैं, पुराण है, जो हमारे एपिक्स हैं, महाभारत है, रामायण है, उनको पढ़ने के लिए उन्होंने संस्कृत सीखी यहाँ के लोकल ब्राह्मण से। एंड दैट्स व्हाई ही बिकेम द फिलोसोफर एज वेल एज द हु नोज मोर अबाउट इंडिया। रिलीजियस अफेयर के बारे में उन्होंने पढ़ने का ट्राई किया। इतना अच्छा इन्होंने पढ़ाई की कि अल बिरूनी जो है उनको हम लोग फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी भी कहते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, हु इज नोन एज फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी? अल बिरूनी इज नोन एज फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी। इंडोलॉजी क्या चीज होती है, चलिए देख लेते हैं। अगर मैं इंडोलॉजी की बात करता हूं तो इंडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, लिटरेचर, फिलोसफी एंड कल्चर। अब आप खुद देखिए, अल बिरूनी हैज बिकम द फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी, तो इन्होंने कितने अच्छे से पढ़ाई करी होगी इसकी। अब इंडिया में आने के बाद जो अल बिरूनी है उन्होंने किताब लिखी। प्लीज रिमेंबर दिस नेम, द नेम ऑफ द बुक वॉज किताबुल हिंद। ये जो किताब लिखी गई थी ये अरेबिक में लिखी गई इनके द्वारा, और इसमें 80 चैप्टर हैं टोटल। एंड दिस वाज द कंटेंट ऑफ द बुक। जैसे इसमें रिलीजन के बारे में लिखा,
आइकोनोग्राफी के बारे में लिखा, सोशल लाइफ के बारे में लिखा। दैट इज वाई दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, किताबुल हिंद। तो रिमेंबर दिस थिंग, राइट। किस लैंग्वेज में? अरेबिक में। कितने चैप्टर? 80 चैप्टर, एंड दिस वाज द कंटेंट, राइट। अब दोस्तों बात करते हैं इस किताब का फॉर्मेट क्या था। काफी डिस्टिंक्टिव फॉर्मेट इन्होंने यूज किया था। द फॉर्मेट वाज लाइक दैट, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा अपनी बुक में, फिर उस क्वेश्चन का आंसर डिस्क्राइब किया और बाद में उसको कंपेयर किया। सो दिस वाज द फॉर्मेट मोस्टली ही यूज्ड इन हिज बुक किताबुल हिंद, राइट। तो दोस्तों ये था अल बरूनी के बारे में। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको इनका आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, वीडियो को रिज्यूम करिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न कंट्री अल बरूनी वाज बोर्न इन? किस कंट्री में अल बरूनी बोर्न किए थे? अभी मैंने आपको बताया है, इट वाज उज्बेकिस्तान, ख्वारिज़्म। तो आंसर इज डी। सेकंड आंसर इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द किताबुल हिंद इज इनकरेक्ट? प्लीज फोकस अपॉन द वर्ड इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है? सो द इनकरेक्ट वन, इट वाज रिटन इन पर्शियन। किताबुल हिंद पर्शियन में लिखी गई थी। इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत टेक्स्ट। इट हैज 80 चैप्टर्स इन इट, नन ऑफ द अबव। तो अब आपको पता होगा इसका आंसर, किताबुल हिंद वाज रिटन इन अराबिक। तो इसलिए द रॉन्ग आंसर इज ए रॉन्ग हो जाएगा और रॉन्ग ही पूछा है, तो दैट इज आंसर इज गोइंग टू बी ए, राइट। So guys, that is all about this video. That is all about Al Baruni. That is all about किताबुल हिंद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। किस तरह के वीडियोस आप चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।